बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आज मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम पार्ट 1 इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बताऊँगा। उसमें ये चीज़ हम वाज़े करेंगे कि आप आउट ऑफ 14 चैप्टर में से किन चैप्टर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें तो आपका 100% जो है वो पेपर अटैम्प्ट हो जाता है 85 मार्क्स का। तो बेटा इसमें अगर हम देखें, आपको पता है जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आउट ऑफ 14 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 10, 11 और 14। बाकी तमाम चैप्टर्स में से आपको एक एमसीक्यूज़ आता है जिसमें चैप्टर 1 to 9 और 12 और 13 है। और अगर आप इनको बुक को ओवरऑल थॉरोली आपने रीड किया हो और पास पेपर को फोकस किया हो तो आपका ये 17 मार्क्स का पोर्शन इजीली अटैम्प्ट हो जाता है। इसमें एज इट इज़ कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ नहीं आती। बुक की मोस्टली जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं हर चैप्टर से। इसके साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन चैप्टर्स को अगर फोकस करें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें अटैम्प्ट हो जाएंगे और साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। बेटा आउट ऑफ 14 चैप्टर्स में से आपको 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 10 और चैप्टर 13, इन 4 चैप्टर्स में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। बाकी हमारे पास बच जाते हैं 10 चैप्टर। तो अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप में आप अपना पार्ट 2 का सेक्शन देखें तो पार्ट 2 में आपको बेटा लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सटेंसिव क्वेश्चन 10 चैप्टर्स में से आते हैं। हर चैप्टर के 2-2 पार्ट्स बने होते हैं जो आपको 4-4 मार्क्स का हर पार्ट होता है, सेम नंबरिंग होती है सबकी। तो वो बेटा 10 चैप्टर्स आपको आने हैं, उनकी कुछ पेयरिंग स्कीम इस तरह हमारे पास सामने वाजे है कि चैप्टर 5 में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक किन चैप्टर्स की किसके साथ पेयरिंग स्कीम आनी है, ये सारी डिटेल आपके सामने मौजूद है। अगर आप इसमें चंद चैप्टर्स को अच्छे तरीके से फोकस करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वो कौन से चैप्टर्स हैं बेटा? उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 अगर आप करते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से करते हैं, चैप्टर नंबर 11 को अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चैप्टर 4 को और चैप्टर 12 को अच्छे तरीके से करें तो आपका क्वेश्चन 9 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये 6 चैप्टर्स अच्छे तरीके से करने से, मतलब 100% आपको अगर ये इन चैप्टर पे ग्रिप हो, आपको आते हो, तो आपके जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 5 3 अटैम्प्ट हो जाते हैं। बेटा अगर इन्हीं के साथ मैं आपको 3 चैप्टर्स, 6 के अलावा मैं 3 चैप्टर्स का और फार्मूला बता दूं, मतलब टोटल 9 चैप्टर कर दूं या उसमें एक और ऐड करके 10 चैप्टर कर दूं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का भी पोर्शन अटेम्प्ट हो जाता है। आपने ये 6 चैप्टर्स तो अच्छे तरीके से करने हैं। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में इन 6 चैप्टर्स के साथ आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चैप्टर तैयार किया, चैप्टर 8 तैयार किया और चैप्टर 11 तैयार किया। जैसा कि इधर देखें क्वेश्चन 6 में 2 और 8 और क्वेश्चन 8 में चैप्टर 11 तैयार किया है। तो इसके साथ साथ अगर आप 10 को भी तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें, इन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ तैयार करने से आपका पहला पार्ट अटेम्प्ट हो जाता है, जिसमें 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 10 से 4 हैं, 8 से 2 हैं और 2 से 1 है। मतलब आपने करने अटेम्प्ट इधर करने 8 हैं लेकिन आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, एक चॉइस में आ रहा है। तो जस्ट आपने इधर 10 को थोड़ा सा फोकस किया तो आपका एक सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटेम्प्ट हो गया। इसी तरह अगर आप इधर आए, आपके पास जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है, आप बेसिकली चैप्टर 4 को तो तैयार कर ही रहे हैं इधर, ठीक है, क्वेश्चन 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ साथ अगर आप चैप्टर नंबर 7 और 1 को तैयार कर लें तो आपका ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन पे आए तो बेटा आपने इधर आउट ऑफ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप इधर बेटा चैप्टर नंबर
5 और 12 तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इधर आपके पास चैप्टर 5 8 में है और चैप्टर 12 9 क्वेश्चन में था, तो अगर आप इधर फोकस थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से 13 को कर दें तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आउट ऑफ 14 आपके जस्ट 10 चैप्टर, और वो 10 चैप्टर आपके कौन से हैं, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। वो 10 चैप्टर आपके पास हैं बेटा, आपके पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर आपके पास 4, चैप्टर आपके पास 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, उसके बाद आपके पास चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। ये आप 10 चैप्टर को अगर आपने अच्छे तरीके से फोकस किया हो तो आपके पास आपका पेपर 85 मार्क्स का मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसको फोकस करेंगे तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा फॉलो करें। बाकी 4 चैप्टर्स को भी पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी देखें, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी बुक को एक बार रीड करें, लेकिन इन 10 को लाजमी अच्छी तरह से फोकस करें। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है 2022 का बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया।